जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे यहाँ पर 12th इंग्लिश ग्रामर का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा वॉच कर लेना है और इन सभी को याद करके ही बोर्ड एग्जाम देने आपको जाना है। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आंसर के साथ यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आपको कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से आप इनको देखे भूल नहीं सकते। जैसे आपके सामने पहला दिया गया है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के इतिहास के बारे में खुद के बारे में लिखता है, यानी अपना जीवन का जो भी इतिहास है अगर खुद के बारे में लिखता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। ठीक है ना, याद रखिएगा आत्मकथा। तो ऑटोबायोग्राफी होता है जब आप कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखता है। अब बात करते हैं सेकंड, देखिए दूसरा यहाँ पर ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एथिस्ट यानी नास्तिक बोलेंगे। ठीक है, तो जो बिलीव नहीं करता तो वो हो जाता है नास्तिक। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला एन असेंबली ऑफ लिस्टनर, यानी कि देखिए जब कहीं पर भी कोई सभा होती है, कोई असेंबली होती है और वहां पर उस सभा में जब कोई भाषण दे रहा होता है या कोई मतलब कुछ बातें बता रहा होता है, उसको जो सुनने वाले होते हैं जो असेंबली में, उनको बोलते हैं ऑडियंस, या इसे हिंदी में बोल सकते हैं श्रोता। क्या बोलेंगे, श्रोता। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑडियंस मतलब श्रोता होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि अब यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति के इतिहास के बारे में समवन एल्स यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी यानी कि जीवनी। ठीक है ना, तो अब इतना तो आपको क्लियर ही है, आत्मकथा और जीवनी तो आप अच्छे समझते हैं, तो यहाँ पर इसको जीवनी हो जाएगा, बायोग्राफी होगा। ठीक है, अब देखिए बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो इसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी, है ना, इसको कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को क्या बोलेंगे, तो वहां पर बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हो जाएगा इसका आपका एक शब्द में उत्तर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर फिट टू बी चूजन, मतलब इसको बोलेंगे एलिजिबल। ठीक है ना, एलिजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर नंबर 8 आपके सामने है, देख सकते हैं, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स एगोइस्ट, अपने बारे में जो व्यक्ति मतलब हमेशा सोचता है उसको एगोइस्ट बोलेंगे। ठीक है ना, स्वार्थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पर है 9th नंबर दिया गया, वन हु बिलीव इन फेट, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं भाग्यवादी यानी फेटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपके 9 यहां से हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नंबर 10, देखिए वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर मर्सनरी। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी ऐसा बच्चा, ऐसा जो कहे तो छोटा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है उसको बोलते हैं अनाथ यानी अर्फन। ठीक है ना, अनाथ हिंदी में हो जाएगा और यहाँ पर अर्फन बोल देंगे उसी को। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर आपके सामने है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर अपोक्यू। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका अपारदर्शक। इसके बाद यहाँ पर देखिए वन हु गोज ए जर्नी टू ए होली प्लेस, यानी कि जब कोई व्यक्ति जर्नी के लिए जाता है, यात्रा के लिए जाता है, कहां पर, होली प्लेस मतलब पवित्र स्थान पर, तो उसको क्या बोलते हैं, पिलग्रिम्स बोलते हैं, मतलब कि तीर्थयात्री बोल सकते हैं। हिंदी में हो जाएगा आपका यहाँ पर तीर्थयात्री। ठीक है ना, तीर्थयात्री मतलब कोई पवित्र स्थान पर यात्रा के लिए जाएगा उसको तीर्थयात्री बोलेंगे, पिलग्रिम्स। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया है 14 नंबर, ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, है ना, जो व्यक्ति ना ही पढ़ा है ना ही लिखा है, मतलब पढ़ लिख नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलेंगे यानी अनपढ़ बोलेंगे, या कह सकते हैं निरक्षर बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये आप इसका हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक शब्द में उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसको तो आप जानते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होता है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर वन हु डज नॉट ईट मीट, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, यानी कि इस प्रकार के मांसाहारी नहीं है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं यहाँ पर वेजिटेरियन, शाकाहारी बोलेंगे। ठीक है ना, वेजिटेरियन होता है। इसके बाद देखिएगा वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि जो व्यक्ति अपने देश से, एक देश से मतलब प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, देशभक्त यानी पैट्राइट। तो यहां पर इसका हो जाएगा देशभक्त। ठीक है ना, देशभक्त। तो यहां पर इन सभी को याद करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, देखिए दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव,
है ना, जिस पर विश्वास करना कठिन हो उसको बोलेंगे अनबिलीवेबल, मतलब अविश्वसनीय, ठीक है ना। 19 नंबर देखिए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व हो उसको बोलते हैं डिक्टेटर, ठीक है ना, डिक्टेटर। तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर देखिए वन हु नो मेनी लैंग्वेज, यानी कि जो अनेकों भाषाएं जानता हो, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो कि अनेकों भाषाएं जानता हो उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, ठीक है। तो ये 20 आपके काफी महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से नया नया आपको कंटेंट मिलता रहेगा यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का। अब आगे हम लोग करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।